इस कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें रिदम होती है और उसका पति रघु होते हैं और साथ में उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम अजय होता है जो कि 2 साल का होता है। इसके अलावा रिदम के कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जिसमें अभी, कदीर और भावना भी दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि भावना के पिता हार्ट अटैक से मारे जाते हैं, इसलिए रिदम और रघु उसके घर जाते हैं, पर वहाँ पर अजय कहीं पर खो जाते हैं। तब रघु कहता है कि रिदम एक अच्छी मां नहीं है और ना ही वो कभी बन सकती, और इसी वजह से अजय कहीं पर गुम हो गए। पर किसी तरह से उन्हें अजय बाद में मिल जाते हैं और फिर वो घर चले जाते हैं। और एक दिन रिदम अजय को स्कूल ट्रिप के दौरान एक झील के पास लेकर जाती है, जहाँ पर एक लड़की रिदम को बताती है कि चार्ली चैपलिन की ड्रेस वाला आदमी जिसने छतरी ले रखी थी वो अजय को कहीं पर लेकर चला गया है। ये सुनकर रिदम परेशान हो जाती है। वो पूरे जंगल में चेक करती है पर उसे अजय कहीं पर नहीं मिलता। पर वहाँ पर उन्हें गुलदस्ता दिखाई देता है जिसमें मांस के टुकड़े होते हैं और उस पर रेस्ट इन पीस लिखा होता है। पर अभी भी ये कन्फर्म नहीं होता कि ये मांस के टुकड़े अजय के हैं, यानी कि वो मरा है या जिंदा है। अब इसी तरह 1 साल बीत जाता है पर अजय का कुछ पता नहीं चलता। वही हम रिदम को देखते हैं जो अजय की मिसिंग पोस्टर बांट रही होती है। और फाइनली कुछ दिन बाद पुलिस को अजय के कुछ क्लू मिलते हैं जिन्हें देखकर पुलिस ये कहती है कि अजय अब मर चुका है। पर रिदम को उनकी इस बात पर यकीन नहीं होता, वो उनकी बात नहीं मानती। वही हम रघु को देखते हैं जिसे ये लगता है कि अजय उसकी वाइफ की वजह से उसे दूर हुआ है, इसीलिए वो उसे डिवोर्स दे देता है। पर रिदम के दोस्त अभी और भावना उसे समझाते हैं। और फिर एक दिन रिदम गौतम नाम के एक आदमी से मिलती है जो कि रिदम से प्यार कर बैठता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद हमें 6 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर रिदम 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है और रिदम के पास साइरस नाम का एक कुत्ता भी होता है। अब कहानी में हम रिदम को देखते हैं जो आज भी अपने बेटे अजय को भूल नहीं पाई है, इसीलिए वो कई बार उस लेक के पास जाकर बैठ जाती है जिस जगह पर अजय गुम हुआ था। और एक दिन उसे वहाँ पर एक घायल आदमी नजर आता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है और उसके पीछे पीछे चार्ली चैपलिन की ड्रेस वाला आदमी भी होता है, जिसे देखकर रिदम घबरा जाती है। पर तभी वो आदमी रिदम को एक फ़ोन देता है और कहता है इसमें कुछ पिक्चर्स है और उसने उसके पास एक बच्चे को भी देखा है। ये सुनकर रिदम को लगता है कि ज़रूर वो बच्चा अजय है, पर रिदम छुप जाती है। और फिर हम उस छतरी वाले आदमी को देखते हैं जो उस घायल आदमी की ज़ुबान काट देता है और रिदम को ढूंढने लगता है। पर रिदम किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में उसे पुलिस नज़र आती है जो उसे संभालते हैं। पर हम देखते हैं कि रिदम एक बार फिर से उसी लेक के पास जाने लगती है, ये सोचकर कहीं अजय तो नहीं आ रहा है। और रास्ते में उसकी कार के सामने एक बच्चा आ जाता है और ये बच्चा कोई और नहीं होता बल्कि अजय होता है। घर आने के बाद मनोवैज्ञानिक जिनका नाम डॉक्टर डेविड होता है वो उन्हें बताते हैं कि पिछले कुछ समय से अजय के साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं हुआ है। और फिर रघु भी वहाँ पर आ जाता है और वो रिदम से माफ़ी मांगता है और अजय की कस्टडी भी रिदम को दे देता है। और फिर हमें पता चलता है ये उस किलर ने एक अंजना नाम के बच्चे को भी कैद कर रखा है, यानी कि उसे भी किडनैप कर रखा है। वही हम अजय को देखते हैं जिसे घर में अब सब बहुत प्यार दे रहे होते हैं। पर एक दिन रिदम देखती है कि अजय ने चार्ली चैपलिन मास्क वाले आदमी की पिक्चर बना रखी होती है। तब डॉक्टर बताते हैं कि हो सकता है वो किलर आज भी अजय पर नज़र रखे हुए है। और अजय साइन लैंग्वेज में उस किलर से बात करने की कोशिश करता है। और फाइनली एक रात वो किलर रिदम के घर आता है जहाँ पर रिदम पूरी तरह से तैयार होती है और वो उसका मांस उतार देती है। पर इससे पहले उसका चेहरा देखती और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। और इसी बीच अभी का पति कदीर ट्रिप पर गया होता है और उसका फ़ोन भी अनरीचेबल होता है, जिस वजह से अभी को बहुत चिंता हो रही होती है। और फिर एक दिन रिदम, साइरस, अजय और गौतम कहीं पर जा रहे होते हैं और रास्ते में साइरस को एक कपड़ा मिलता है जिस पर खून लगा होता है और वो उसे सूंघते हुए डॉक्टर के घर पर चला जाता है। और साइरस के जरिए उन्हें डॉक्टर के रूम में वो इंजर्ड आदमी मिल जाता है, साथ ही उन्हें वहाँ पर अंजना मिल जाती है, यानी कि वो बच्ची जो कि किडनैप हो चुकी थी। अब रिदम किसी तरह से उन्हें घर में बंद करके पुलिस को बुला लेती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर बच्चों के और को निकाल कर भेज देता था और उनके बचे हुए पार्ट को एसिड में डालकर ख़त्म कर देता था, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता था। पर वो बताता है कि उसने कभी भी अजय को किडनैप नहीं किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रिदम सीधा भावना के घर जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अजय को उसकी फ्रेंड भावना ने किडनैप किया था। यहाँ पर भावना उसे पीने के लिए ड्रिंक देती है और कहती है कि अगर तुम ये ड्रिंक नहीं पियोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। और रिदम उस ड्रिंक को पी लेती है। इसके बाद भावना उसे बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि बचपन में सब उसकी तुलना रिदम से करते थे। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो रघु से प्यार करती थी, पर रघु को रिदम से प्यार था, इसलिए रिदम को तड़पाने के लिए उसने अजय को किडनैप किया था।
वही हमें पता चलता है कि अभी के हस्बैंड कदीर को भावना पर शक हो गया था, जिस वजह से उसने उसका पीछा किया और अजय तक पहुंच गया। पर भावना ने कदीर पर हमला कर दिया और इसी बीच अजय वहां से भाग जाता है और रिदम से मिल जाता है। और भावना ने अजय को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को भी बताया तो वो उसकी मोम को मार देगी। इसके बाद वो भावना को बताती है कि तुमने जो ड्रिंक पी है उसमें स्लो पॉइजन था और साथ ही ये पॉइजन उसने अजय को पिला रखा है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको बचा सकती हो, अपने होने वाले बच्चे को या अजय को। और इसके बाद भावना खुद को गोली मार देती है और इसके बाद रिदम सायरस की मदद से अजय के पास पहुंचती है और किसी तरह से दोनों बच जाते हैं। यानी कि रिदम भी बच जाती है और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी, और साथ में अजय भी बच जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।